नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही अरविंद केजरीवाल को लेकर के करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये जो बड़ा दावा है वो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद की ओर से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि नवीन जयहिंद की ओर से यह दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ये देश छोड़ करके भाग सकते हैं और इससे पहले सरकार को इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर निगरानी रखनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल की जो भी संपत्ति है उसकी जांच की जानी चाहिए। तो भाई दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे का बयान सामने आया है। एक बार फिर से उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने की काम की है। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि मैंने जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल को कहा था उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने शराब नीति की वजह से सारी की सारी चीजें बर्बाद कर दी है। इसके अलावा बात अगर हम मिल्कीपुर उपचुनाव की करें तो यहां पर बीजेपी को जहां प्रचंड जीत मिली है तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब इस करारी हार को लेकर के लगातार अखिलेश यादव टिप्पणी कर रहे हैं, बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो को लेकर के उन्होंने झूठा दावा पेश करने की कोशिश की है, जिसके बाद जनता ने खुल करके अखिलेश यादव के इस झूठे दावे का भांडाफोड़ किया है और अखिलेश यादव पर जम करके टिप्पणी करते हुए जनता ने हकीकत बताई है कि आखिर कैसे बौखला चुके हैं अखिलेश यादव अपनी हार से और इस तरीके का भ्रम जाल जनता के लिए भुन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नवीन जयहिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल की हार को लेकर के जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया है, इससे यह सिद्ध हो गया है कि अरविंद केजरीवाल चोर भी है, बेईमान भी है, धूर्त भी है, दुर्योधन भी है और दुशासन भी है। और ये हार ना तो आम लोगों की है ना ही आम आदमी पार्टी की है, यह हार दुर्योधन उर्फ अरविंद केजरीवाल की हुई है और दिल्ली के लोगों ने इस नर्क में भेज दिया है, क्योंकि इसने दिल्ली को नर्क बना दिया था। इस आदमी की यह दुर्गति देखकर अन्ना हजारे जी को भी शांति मिली होगी। साथ ही जयहिंद ने सरकार व न्यायालय से अपील करते हुए कहा है कि अब ये दुर्योधन उर्फ केजरीवाल किसी भी समय नेपाल या पाकिस्तान के रास्ते देश छोड़कर भाग सकता है और इसकी संपत्ति की तुरंत जांच करवाई जाए, इस बात को गंभीरता से लिया जाए। तो भाई दूसरी ओर बात अगर हम अरविंद केजरीवाल के गुरु और समाज सेवक अन्ना हजारे की करें तो उनका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ी गलती तो ये करी है कि इन्होंने सत्ता में आने के बाद शराब के ठेके शुरू कर दिए थे। समाज को बर्बाद करने का रास्ता है शराब। राजनीति में सभी लोग बुरे नहीं होते, राजनीति में कई लोग अच्छे भी होते हैं। वहां भी बहुत से लोग समाज और देश के बारे में सोचते हैं। देश के बारे में सोचने वालों को बुरा क्यों कहना। सुनिए और क्या कुछ अन्ना हजारे ने दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर के और अरविंद केजरीवाल की करारी हार को लेकर के कहा है। सामने वाले के कोई गलती दिखाई दिया तो मतदार बहुत जागरूक है। मतदार फिर से उनको मत नहीं देंगे, इसलिए जागरूक मतदार ये लोकतंत्र का आधार है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो जागरूक मतदार, ये जागरूक मतदार लोकतंत्र का आधार है और लोकतंत्र का आधार होने से लोग जो दिखाई देता है कि ये लोग ठीक नहीं काम करते, निकाल दो। उनके हाथ में सत्ता है। मतदार राजा होता है। राजा को चुनाव में लड़ने वाले लोग के सेवक है, राजा मालक है, तो मालक निकाल देगा। गलत हो गई, ऐसे हुआ। लेकिन जिस तरह से आप दुखी थे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल को मैं पराया नहीं माना था। ये मेरा एक कार्यकर्ता है, ऐसे आज तक मैं बर्ताव करते आया और मुझे बड़ा आशा का किरण दिखाई दिया कि एक नवयुवक
एक युवक आगे आता है समाज सेवा के लिए, इससे मुझे बहुत समाधान हुआ। लेकिन आगे चलकर कुछ दिनों के बाद उन सत्ता और पैसा आने के बाद, तब तक सही था, सत्ता नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए वो बहुत सीधा चल रहा था। पैसा आ गया, सत्ता आ गया और शराब की दुकान, शराब के ठेके, शराब के परमिट, ये सब दिमाग में घुस गया। पहले से हम शराब के बारे में विरोध करते थे, उस टाइम वो हमारे साथ में था कि शराब बुरी है, इससे वो सहमत था। सत्ता में आने के बाद पलट गया। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरा कार्यकर्ता था, अभी उनकी हार हुई है, अगर वो पछतावा के लिए आपके पास माफी मांगने के लिए आते हैं, जब तक पक्ष और पार्टी में है तब तक हम पक्ष का पार्टी से नजदीक नहीं जाते। हम पहले से उसको बोला था, हम पक्ष और पार्टी नहीं निकलना, सत्ता में नहीं जाना, सेवा करना, जनता की सेवा, गांव की सेवा, समाज की सेवा करना। जब उसने पक्ष निकाला, पार्टी निकाली, तब मैं अलग हो गया। तब से मैं जब अलग हो गया, फिर से उनके पास गया नहीं, फिर से कभी गया नहीं। और उनके बाद, उसके बाद उनमें ये बुराई आने लगी। कल पंतप्रधान मोदी जी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। नहीं, वो पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता। उनको क्या लगा वो बोलेंगे, मुझे क्या दिखाई देता मैं बोलूंगा। वो बोलता था कि मैंने बोलूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नीति अपनाई गई थी दिल्ली में, तो उसको लेकर अन्ना भी पीड़ित थे, आपको भी दुख हुआ था अरविंद केजरीवाल की नीति? नहीं, शुरू में मैं दुख नहीं था। जब उसका रास्ता गलत हो गया, सत्ता में आ गया और सत्ता से बुद्धि पालट हो गई और शराब की दुकान, शराब के ठेके, शराब के लाइसेंस, ये सब उनके दिमाग में घुस गया। तब से मैं बाजू में गया। न तो पहले मैं अच्छा सा ताल्लुका था, लेकिन वो जब शराब के बारे में, क्योंकि मैं पहले से ही, वो जब साथ में था उस टाइम पर भी हम लोग शराबबंदी के बारे में फेवर थे। महिलाओं को इतने तकलीफ होते हैं शराब के कारण, जो कमजोर लोग होते हैं, कई लोग शराब से मर गए और शराब से हमारी हेल्थ डाउन हो जाती है। तंदुरुस्त रहना, मेरा उम्र होगा 90 साल, 90, अभी भी तंदुरुस्त है। मैं अगर शराब के अधीन होता तो मैं इतना देर नहीं रखना था। अन्ना, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में शराब की नीति अपनाई गई थी, उसी तरह की नीति जो है अब महाराष्ट्र में भी वो लागू होने जा रही है, तो उसको लेकर क्या आप भी विरोध कर? जनता ने अगर स्वीकार किया तो मुझे इनकार क्या क्यों करना? जनता, आखिर जनशक्ति, हमारा देश जनशक्ति के आधार पर चलता है। जनता अगर बोलती है शराब की दुकान निकालो, जनता विरोध करते तो मैं विरोध करूंगा, फिर मुझे ठीक नहीं है।
जनता बोलती है ना ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों के साथ करारी शिकस्त दी है, उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव जो है वो लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें एक जो बाबा है उनका कहना है कि उन्होंने 6 बार वोट किया है। लेकिन ये जो मीडिया चैनल की ओर से चलाया गया है, इसको लेकर के बकायदा अखिलेश यादव का ये कहना है कि लोकतंत्र के जाबाज सिपाहियों को अवार्ड दिया जाना चाहिए। इन तरीके की उन्होंने तमाम पोस्ट कर रखे हैं। उन्होंने कई सारे लोगों के नाम लिए हैं, डीएम से लेकर के बकायदा जो वोट करे हैं बाबा उनके नाम लिए हैं कि इनको अवार्ड दिया जाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने शायद इस वीडियो को शेयर करने से पहले इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं की है, क्योंकि जो बुजुर्ग है उनका वीडियो सामने आया है। उनका कहना है कि मैंने अकेले ने 6 बार वोट नहीं किया है, बल्कि मेरी फैमिली में टोटल 6 लोग हैं और मैंने इन 6 से वोट करवाया है। यानी कि जिस मीडिया चैनल का वीडियो अखिलेश यादव ने वायरल किया था, उस मीडिया चैनल की ओर से बाबा के बयान को तोड़ मरोड़ करके रखा गया था और यह बुलवाया गया कि बाबा ने 6 बार अकेले खुद ही अपना वोट किया है। लेकिन जो असल वीडियो जनता की ओर से शेयर किया गया है, जिसमें खुद जनता ने अखिलेश यादव के इस झूठे दावे का भांडाफोड़ किया है, उस वीडियो में इन बुजुर्ग बाबा को ये कहते हुए साफ सुना जा सकता है और वो ये कहते हैं कि उन्होंने 6 वोट अकेला नहीं किया है, बल्कि उनके परिवार के 6 लोग हैं जिन्होंने बारी बारी से 6 वोट डाले हैं। लेकिन इस वीडियो को और इस बयान को न्यूज चैनल्स की ओर से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है और बिना जांच पड़ताल किए अखिलेश यादव सीधे इस वीडियो को शेयर कर देते हैं ताकि वो सरकार पर और प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर सके। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।